नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम और सम्मान से है। ठीक है, और ये जो है स्कूलों में चलाया जा रहा है ना। स्कूलों में जो तीसरी से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं, तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे, इन सभी को जो हमारे वीर शहीद रहे हैं, जो आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े हैं या से देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी गाथाओं के बारे में विभिन्न कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं स्कूलों में, और बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 जो कार्यक्रम है, ये वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम है और सम्मान है। ठीक है, इसको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के स्कूलों में चलाई जा रही योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना किस जिले में लागू की गई है? तो इसका सही जवाब है सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड में। ठीक है, ये मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना शुरू की गई है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके इसका यानी मतलब कह सकते प्रावधान ये है कि जो आपका प्रत्येक दिवस पड़ता है हफ्ते का, उसमें अलग अलग वैरायटी का नाश्ता कराया जाएगा किनको, बच्चों को। जैसे कि किसी दिन पोहा बना दिया जाएगा, किसी दिन कुछ और नाश्ता बनाया जाएगा। इस तरीका का पौष्टिक नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा बच्चों को। आप अगर ये याद करें तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ऐसा ही कुछ कार्यक्रम कोविड के पहले लाने का प्रयास किया था। कोविड आ जाने के कारण वो सारे ठंडे बस्ते में चल गए। जैसे कि अमृत दूध योजना जो थी, जिसमें दूध पिलाया जा रहा था, सोया चिक्की जो खिलाया जा रहा था बच्चों को, है ना। ये सारा जो है योजना पहले ही से लाने का प्रयास किया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, है ना, उनकी रौनक को वापस लाया जा सके, उनमें पुनः ये कह सकते हैं एनर्जी भरा जा सके, क्योंकि गांव गांव में अब प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तो ज़्यादा सुविधाएं अगर गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों की संख्या गवर्नमेंट स्कूल में स्थायी बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? हाँ, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और यह प्रदान किया गया है 2021। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। यानी 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है। और किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान जी को। वहीदा रहमान जी को 2023 में, यानी अभी हाल ही में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और इसकी घोषणा की है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, है ना, अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और जो वहीदा रहमान हैं, ये विभिन्न फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और जैसे कि रंग दे बसंती इनकी सबसे फेमस फिल्म है, जिसमें जो कह सकते हैं बूढ़ी महिला थी, है ना, जो कह सकते हैं कि रहमान जो है उनकी माँ, ठीक है, उसका नाम का इन्होंने किरदार निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है गोल्ड मेडल। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। पहले तो भारत की भारत की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, उन्होंने आप कह सकते हैं गोल्ड मेडल जीता है। अब घुड़सवारी टीम जो है भारत की, उसने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, इसके अलावा कई ब्रॉन्ज मेडल और आपके कह सकते हैं सिल्वर मेडल भी हमने जीते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ गोल्ड की अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हुक्का जो बार के रूप में चलाया जाता है, जिसमें यानी अब नशा किया जाता है हुक्के के थ्रू, और ये चलन हमारे एरिया में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन हरियाणा, यूपी, पंजाब,
यहाँ पे आपको हुक्का बहुत देखने को मिलेगा, मूवीज़ में भी आप देखते होंगे, राजस्थान में भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका चलन काफ़ी कम है, ठीक है। और तंबाकू किसी भी रूप में अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। हालांकि सरकारें ये इस अपने फैसले को ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रख पाती हैं, क्योंकि जो ऐसे नशे के व्यापारी हैं, कार्टेल हैं उनका, वो बहुत ज़्यादा दबाव सरकार पे बनाता है, और क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है उससे घटता है। भले लोगों की जान जाती है, लेकिन कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है ये। तो वैसी स्थिति नशे के व्यापार में रहती है। अब अंतिम प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और जो सही जवाब देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि सही उत्तर क्या है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई है? आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, मुंबई, रायपुर या नई दिल्ली, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किस अंतरिक्ष एजेंसी का कैप्सूल क्षुद्र ग्रह का सैंपल लेकर लौटा है? तो इसका सही जवाब है नासा, ठीक है। तो नासा का जो अंतरिक्ष कैप्सूल है ना, अंतरिक्ष कैप्सूल क्षुद्र ग्रह का सैंपल लेकर लौटा है, ठीक है। इसरो ने अभी क्षुद्र ग्रह के लिए कोई भी ऐसा मिशन नहीं चलाया है, तो इसरो जिन्होंने भी जवाब दिया था वो सही नहीं है ना। तो नासा इसका सही उत्तर है, याद रखना है आपको। आयुष्मान भारत के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि 3 पुरस्कार राज्य को किसके लिए प्राप्त हुए हैं? उत्कृष्ट क्रियान्वयन किसका? आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत के तहत क्या होता है भाई? कार्ड बनाया जाता है, आयुष्मान भारत कार्ड, जो लगभग 90% परिवारों को कवर कर लिया गया छत्तीसगढ़ में। ये बहुत अच्छी बात है। 100% लक्ष्य हासिल किया गया, क्या कहते हैं, आपका आयुष्मान कार्ड बनाने का, और जो कह सकते हैं लाभ का अंतरण है ना, वो भी प्रदान किया गया। इन तीनों ही श्रेणियों में राज्य के जो आयुष्मान भारत है उसको 3 पुरस्कार मिले, ठीक है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से मिला है, जो छत्तीसगढ़ के सचिव थे। आयुष्मान भारत कार्ड जो योजना चल रही है, इसके जो सचिव हैं, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि उत्कृष्ट भारत या आयुष्मान भारत के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत हुई, है ना। इसको याद रखिएगा। कौन आए थे भाई? राहुल गांधी आए थे। कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम? ये बिलासपुर के परसदा में फायर एंड सेफ्टी जो ग्राउंड है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। विभिन्न लोगों को विभिन्न लाभ का अंतरण भी इस दिन किया गया, जैसे कि सहायक शिक्षक और शिक्षक वर्ग के जो हमारे प्रतियोगी थे उनको भी नियुक्ति पत्र यहाँ प्रदान किया गया, ठीक है। अब ये ग्रामीण आवास न्याय योजना क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से ग्रामीण आवास के लिए अब जो सीधा पैसा है उनके खातों में जाएगा। जिन लोगों को हितग्राहियों को चुना गया है, लगभग 50,000 हितग्राही हैं, और 1200 करोड़ रुपए इनके खातों में अंतरित किया जाएगा, ठीक है, ताकि ये अपनी जो ग्रामीण आवास है उसको प्राप्त करने में सफल हो सकें। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसके लिए क्रियान्वित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत हो चुकी है 25 सितंबर से, और इस सम्मेलन को ही क्या बोला गया पता है? आवास न्याय सम्मेलन, ठीक है। इस सम्मेलन का ही नाम था आवास न्याय सम्मेलन, जो कि बिलासपुर में आयोजित हुआ था ना, परसदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण के लिए कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब है 3 बार, ठीक है। तो क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण के लिए कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार, ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा है, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अनगिनत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है।
तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो बिल्कुल चक दे इंडिया वाला परफॉर्मेंस देते हुए और गोल्ड मेडल हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, श्रीलंका को पराजित किया फाइनल्स में, है ना, श्रीलंका को पराजित करके गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट में कितने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये पहला गोल्ड मेडल है क्योंकि क्रिकेट को इसी वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, आपको पता हो एशियन गेम्स 2023 1951 से शुरू हुआ, नई दिल्ली में पहला एशियन गेम्स हुआ था। ठीक है, इस वर्ष जो एशियन गेम्स है वो चीन के होंगजाओ में हो रहा है। ठीक है, चीन के होंगजाओ में हो रहा है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसको क्रिकेट को शामिल किया है तो गोल्ड मेडल तो भारत का ही होना है फिर, है ना। तो एशियन क्रिकेट टीम, एशियन में ऐसी कोई क्रिकेट टीम नहीं है जो भारत का यानी पूरी तरीके से टक्कर ले सके, है ना। और भारत इस समय सबसे बेस्ट टीम है और निश्चित तौर पे अगर पुरुष टीम जाएगी तो वो भी गोल्ड मेडल ला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 सितंबर। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आज है 27 सितंबर, तो याद रखना है आपको कि विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब अगर देखा जाए भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे फेमस पर्यटन स्थल में से जैसे कि ताजमहल है आगरा में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। इसी तरीके से बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, है ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पर्यटक जाते हैं। फिर भारतीय जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वहाँ तो यानी बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। जितने ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, है ना, ये सारे स्थान जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 25 लाख रुपए। आपको याद हो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो है ये योजना हो गया है, तो इसको माफ़ कीजिएगा, 20 लाख रुपए था पहले। ठीक है, अब इसे 25 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत, है ना, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं गरीब माँ बापों के, उनको सुविधा दी जाती है और एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है। एक बार का ही ये इलाज होता है। ठीक है, और उसके लिए कितनी सहायता राशि दी जाती थी पहले? 20 लाख, और उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पे ही जारी होने वाला पैसा है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 25 से 27 सितंबर तक राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। आपको राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे कि इसका शुभंकर बछरू है, इसमें 16 खेल शामिल हैं। ठीक है, और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके कुल 6 चरणों में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें आपको, कई क्वेश्चन इसके कराए गए हैं। इसको आप कंठस्थ रखिएगा, याद करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से आयोजित प्रतियोगिता है और इसमें स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समृद्धि सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कल भी एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी 25 सितंबर को भी एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें राजीव गांधी आए थे, राजीव गांधी बोल रहा हूँ, राहुल गांधी आए थे, है ना। तो राहुल गांधी आए थे और यहाँ पे किसानों के अकाउंट में जो तीसरी किस्त है धान खरीदी की, उसको तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया ही गया। साथ ही साथ में जो ग्रामीण आवास न्याय योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन का नाम भी रखा गया था आवास न्याय सम्मेलन। ठीक है,
तो इसको भी याद रखिएगा। 25 सितंबर को कल ये आयोजित हुआ था और राहुल गांधी आए थे, ना कि राजीव गांधी, वो तो दिवंगत हो गए हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस गलती को भी क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया। ओमकारेश्वर यानी एमपी में है। ठीक है, और यहाँ पे शंकराचार्य जो हैं उनके बाल रूप की प्रतिमा स्थापित की गई है, 108 फीट ऊंची। और ये जो है 12 वर्ष के जो बाल शंकराचार्य हैं, यानी बाल अवस्था में से जो बाल रूप शंकराचार्य है उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ओमकारेश्वर आप जानते हैं यहाँ पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस तरीके से एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 सितंबर। ठीक है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है ना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है कोई चीज़ जिससे वो प्रगति कर सकता है, अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यू कर सकता है, वो है शांति। व्यक्ति के लिए मानसिक शांति, है ना, ताकि उसका एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। उसी तरह देश के लिए सीमा पर शांति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई लड़ाई ना छेड़ें, है ना, ताकि हमको हमारे जो विकास कार्य हैं, जनता के ग्रोथ पे फोकस करने में सहायता हो। ठीक है, इसीलिए हम चीन के साथ या किसी भी पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भारत जितना शांत रहेगा उतना तेज़ी से बढ़ेगा। यही कारण है कि ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके जीवन में भी ऐसे पाकिस्तान और चीन होंगे, इनसे बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी आप जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी की क्या है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। आप जाके देखिए, वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है, क्या भव्य कॉरिडोर है। किस तरीके से जो गंगा नदी का तट है उसको वहाँ साफ किया गया है, और देखते ही बनता है नज़ारा। अगर आप पहले कभी गए होंगे 2000 के दशक में या 2010 के दशक में, और आज जब 2020 के दशक में आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। वाराणसी में साफ़ सफाई में, व्यवस्था में, शहर की सुंदरता में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। और उसी कड़ी में एक और कह सकते हैं उपलब्धि वाराणसी के लिए जुड़ रही है, वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अभी इसका शिलान्यास किया गया है। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये सबसे आधुनिक। निम्न में से किसने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस अवार्ड 2023 में 6 पुरस्कार अपने नाम किए हैं? तो इसका सही जवाब है एनएमडीसी। एनएमडीसी ने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस अवार्ड में 6 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। एनएमडीसी जो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न औद्योगिक जो उत्पादन है खनिजों का उसको अंजाम देता है, उसने ये अवार्ड जीता है। तो इसको याद रखना है आपको, एनएमडीसी। तो एनएमडीसी को आप जानते होंगे, जो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में उत्पादन होता है वो एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले इसने किरंदुल माइंस 1968 में वहाँ उत्पादन प्रारंभ किया। 1980 में बचेली को भी उत्पादन शुरू किया। 88 में बैलाडीला की जो मेन खान है वो शुरू हुई। तो क्रमबद्ध रूप से लगातार जो बैलाडीला के लॉ एस्क हैं, है ना, जो कि हेमेटाइट प्रकार का लॉ एस्क है, उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? एनएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये राष्ट्र की एक बड़ी कंपनी है जो औद्योगिक उत्पादन करती है खनिजों का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर राम गोपाल तिवारी के नाम से कब पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है राज्योत्सव में। राज्योत्सव में प्रोफेसर राम गोपाल तिवारी के नाम से, जिनको सहकारिता पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा राज्योत्सव में। ठीक है, और ये ब्राह्मण वर्ग के एक विद्वान थे, है ना, प्रोफेसर राम गोपाल तिवारी, और छत्तीसगढ़ में इनका विशेष महत्व है। ठीक है,
तो राज्योत्सव में इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 40 लाख, है ना। तो 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, और ये गरीबी रेखा जो है बहुआयामी गरीबी है, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज़्यादा सफल हुई है, और छत्तीसगढ़ सरकार की जो न्याय योजना, विभिन्न न्याय योजना जो चला रही है, जिसके द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त हो रहा है जनता को, उसके माध्यम से 40 लाख लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया है। राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है गरीबी निवारण में, ठीक है। रोजगार देने में भी बहुत अच्छा काम किया है। ग्रामीण रोजगार में जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो मात्र 0.5% है, जो कि इन्हें एक इतिहास रच दिया है सरकार ने, और कई महीनों में ये 0.1% भी रही है, ठीक है। तो लगभग नगण्य बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। और आपको पता हो कि जो विश्व गेंडा दिवस है, और गेंडा जो पाया जाता है वो आपका असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि मेंस में सही मान लिया गया है कुनो नेशनल पार्क, जो कि असम में लोकेटेड है, ऐसा मान लिया गया था, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। भले पीएससी ने उसको सही माना था, लेकिन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, और वहाँ चीता को लाया गया है ना, चीता को नामीबिया से जो लाया गया है और बसाया गया है, वहाँ कहाँ बसाया गया था? कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है। और गेंडा जो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और गेंडे को यानी और भी ज़्यादा जिन क्षेत्रों में लाने की कोशिश की जा रही है, वो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे भी लोकेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल एक सिंगी गेंडा जो है वो आपका काजीरंगा, मानस, ये जितने भी असम के नेशनल पार्क हैं वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जीता है अंतिम पंघाल ने, जो कि एक पहलवान है, और इसी के साथ इन्होंने जो 2024 का ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, और वो उसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो अंतिम पंघाल को याद रखिएगा, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है महिला आरक्षण से, ठीक है। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो महिला आरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो महिला आरक्षण है ये कहाँ मिलेगा? ये लोकसभा और राज्यसभा के जो लोकसभा और विधानसभा के जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें इसको लाया जाएगा। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। ये लागू कब से होगा? तो ये 2026 के बाद लागू होगा, अभी लागू नहीं होगा। कारण यह है कि परिसीमन किया जाना है। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण ये जो बिल है ना, ये पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन यहाँ छूटा हुआ है, विधेयक की संख्या और संविधान संशोधन बिल की संख्या अलग हो जाती है, यानी संविधान संशोधन अधिनियम की संख्या अलग हो जाती है, ठीक है। तो 128वां विधान में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे पीएम मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है गज्जू निर्मलकर। तो याद रखिएगा इस नाम को, गज्जू निर्मलकर। इनको पीएम मोदी के द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह कब से मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 1985 से चक्रधर सम्मान या समारोह जो है मनाया जा रहा है। चक्रधर समारोह मनाया जा रहा है, ठीक है। इस वर्ष कौन सा चक्रधर समारोह हुआ है? तो 38, ठीक है, 38वां चक्रधर समारोह हुआ है। तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ होता है चक्रधर सम्मान? तो ये रायगढ़ में होता है, ठीक है। रायगढ़ को याद रखना है आपको, रायगढ़ में ये आयोजित होता है, रायगढ़ जिले में, ठीक है। तो याद रखिएगा चक्रधर समारोह 1985 से शुरू हुआ है राजा चक्रधर के सम्मान में, ठीक है। राजा चक्रधर समारोह भी इसे बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है रायपुर में आयोजित की गई। अब ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो ये आपका 18 से 19 सितंबर है ना को आयोजित की गई है ना। तो G20 फ्रेमवर्क की बैठक आयोजित की गई, फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें फाइनेंस ट्रेड पर होने वाली बैठक में FWG चर्चाओं पर मंथन किया गया है, तो इसको भी याद रखना है आपको, है ना। और इसमें कह सकते हैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय G20 सदस्य तो शामिल थे ही, और 65 से अधिक अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो बड़ी बैठक आयोजित हुई रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 13%, सॉरी 33%। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13%, इसलिए मैंने 13% बोल दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, और ये विधेयक अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये लागू हो जाएगा। तो आपको आने वाला जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखेगी, है ना। और कह सकते हैं कि अगर 90 सीट है ना, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम हर सीट में 2 सीट तो महिलाओं को जाएगी, है ना। हर 9 सीट में 2 सीट, तो आप समझ लीजिए 9 दूनी 18 से कम विधायक नहीं होंगे, है ना। महिलाओं के 20 से भी ऊपर जा सकती हैं ये सीटें। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है। होयसला मंदिर कर्नाटक में स्थित है। जो होयसल जो राज्य था उसके द्वारा बनाया गया था, इसे अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, इसको याद रखना है ना। होयसल मंदिर जो है, होयसल जो राज्य था उसके द्वारा होयसला मंदिर बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है संविधान सदन या संविधान भवन, इसका नाम रखा गया है संसद भवन का नाम। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि नए संसद भवन में कार्य अब शुरू हो गया है। ठीक है, संविधान भवन या संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। ठीक है, कनाडा और भारत के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। कारण यह है कि भारत के ऊपर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये आरोप लगा दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री आई थिंक जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारत है उसने वहाँ के एक नागरिक जो कि भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित है उसको मार दिया है। ठीक है, यानी भारत की एजेंसियों ने मारा है। उनका कहना था रॉ ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। ठीक है, उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है, वीज़ा को बैन कर दिया है कनाडा के नागरिकों के लिए, और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कनाडा में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बात भारत सरकार ने बोली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कनाडा और भारत के बीच में अभी रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि कनाडा में अब दूसरे भी किसी खालिस्तानी की मृत्यु हो गई है। संभवतः खालिस्तानियों के बीच में गैंग वार चल रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल वर्क ही करते हैं, है ना। इनका धंधा ही है गैंग बना के कार्य करने का, खालिस्तानियों का। तो ये आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ये बोला जाना कि भारत ऐसा करा रहा है, ये एक कह सकते हैं मिथ्या आरोप है ना। और कोई भी सबूत कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो बीच में फ्लू में निकल जाता है राष्ट्रपति, है ना, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
इसका सही जवाब है 52, है ना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक 52 है, इसको याद रखिएगा कि 52 रैंक भारत की है। और पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सरोधा दादर, है ना। सरोधा है तो इसको धा बना लीजिएगा। सरोधा दादर ये किस जिले में स्थित है? ये कबीर धाम जिले में स्थित है और इस स्थान को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सॉरी, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि ये कबीर धाम जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। और इस स्थान में विभिन्न देशों के सैलानी यहाँ पे आते हैं, है ना। यानी ब्रिटेन के, यूरोप के सैलानी भी इस स्थान पे आते हैं। तो ये काफ़ी फेमस ग्राम हो चुका है पर्यटन की लिहाज से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भवन का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, यह भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में छत्तीसगढ़ भवन का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि नई दिल्ली में यह भवन स्थित है। और इसके पहले भी 2 भवन वहाँ दिल्ली में स्थित है, एक छत्तीसगढ़ भवन है और एक छत्तीसगढ़ सदन है, ठीक है। अब तीसरा एक और छत्तीसगढ़ भवन जो द्वारका सेक्टर में बन गया है, इसको भी याद रखना है। ये क्यों बनाया गया है? छत्तीसगढ़ से जो भी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेके दिल्ली जाते हैं या अन्य तरीके की समस्याओं को लेकर, तो उनको रुकने के लिए एक प्रॉपर आवास की ज़रूरत होती है ना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ भवन बनाया गया है ताकि उस पर बुकिंग मिल सके, है ना। और किसी भी तरीके से रुकने में कोई समस्या ना हो। काफ़ी दिन तक अगर मान लीजिए आपको रुकना है इलाज के लिए, है ना, तो ऐसे में अगर आप होटल या कुछ और जरिया आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ भवन आपको काफ़ी किफ़ायती दर पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को हाल ही में हॉल ऑफ फेम के लिए जितने लोग को यानी शॉर्ट लिस्ट किया गया उसमें से एक हैं, हाँ, लिएंडर पेस, ठीक है। तो आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सेलेक्ट ये नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन एशिया के ये पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, बन गए हैं, जिनको इस हॉल ऑफ फेम के लिए यानी चयनित किया गया है, यानी सेलेक्शन के लिए रखा गया है। इसमें से लास्ट में किसी एक सदस्य को चुना जाएगा, तो उसमें लिएंडर पेस का शामिल होना ये भारत के लिए एक गर्व की बात है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं लिएंडर पेस, है ना, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस फिल्म को भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री मिली है? तो इसका सही जवाब है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है। ये केरल में आई, 2018 में आई, बाढ़ से संबंधित है, जिसमें हजारों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, जन धन की हानि हुई, ठीक है। और उस परिस्थिति पे बनी ये फिल्म है ना। काफ़ी अच्छी फिल्म है। और इसको कहाँ किसके लिए मिली है? ऑस्कर एंट्री मिली है ना। 2023 की फिल्म में ऑस्कर के लिए एंट्री मिल गई है, ठीक है। और ये ऑफिशियल एंट्री है भारत की। अच्छी फिल्म है ना। और नो डाउट कि बहुत सोच समझकर कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और भी बहुत सी अच्छी फिल्में थी, उनको छोड़कर 2018 एवरीवन इज ए हीरो को चुना गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु के रूप में GI टैग दिया है? तो इसका सही जवाब है मिथुन, ठीक है। मिथुन को FSSAI ने पूर्वोत्तर के खाद्य पशु के रूप में GI टैग दिया है। मतलब इसको खाया जा सकता है। खाद्य पशु का मतलब भोजन के लिए उपयोग किया जा सके, ठीक है। मिथुन, मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है। ये सांड है एक प्रकार का, यानी एक पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है और ये आदिवासी कल्चर में वहाँ शामिल है। सामान्यतः काले रंग का होता है और
इसका यानी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होने के कारण इस पे टाइगर भी हमला करने से पहले सोचता है एक बार कि मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। इस तरीके का ये जानवर है। जैसे गौर दिखता है हमारे यहाँ, वैसे ही मिथुन दिखता है। इसकी सींगें काफ़ी बड़ी होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग ये जानवर होता है। लेकिन इसके मांस को खाने के लिए उपयोग किया जा सकता है ना। और इसको पैकेज फूड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आदिवासी कल्चर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जन्म पर त्यौहार मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और कह सकते हैं मेघालय वगैरह में तो ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मिथुन बहुत ज़्यादा फेमस जानवर है पूर्वोत्तर भारत का। और FSSAI ने अभी इसे खाद्य पशु के रूप में GI टैग दे दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तिमाही रिपोर्ट में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन है? तो इसका सही जवाब है अफगानी, जो कि अफगानिस्तान की करेंसी है। जहां अभी तालिबान का शासन हो गया है, वहां की करेंसी वर्तमान पिछले 3 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं अफगानिस्तान वापस पटरी पे आने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये रसिया की मुद्रा है। ठीक है, डॉलर, अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है। रुपया मतलब आपका इंडिया का की मुद्रा है। टका आपको पता हो, टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ठीक है, टका आज भी बांग्लादेश में चलता है ना। तो नेपाली रुपया आपका नेपाल में चलता है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया, है ना। ये सारी मुद्राएं हैं। इसके अलावा येन आपका चलता है जापान में। युआन जो मुद्रा है ये आपकी